is called the midpoint theorem. This theorem is also called the midpoint theorem. ये theorem है क्या? The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side. इस theorem के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ ट्राइंगल ए बी सी. हमने एक ए बी सी ट्राइंगल लिया. मैंने कहा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and E is the midpoint of AC. DAB का मिड पॉइंट है, EAC का मिड पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. देन इस ट्रायंगल में क्या है, एक लाइन सेगमेंट DE दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, DE पैरेलल टू BC. D किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा एंड DE इक्वल्स टू 1/2 BC. ये इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा. दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम. 8.10 theorem 8.10 is also called the converse of midpoint theorem. क्या है ये theorem? The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल टू अनदर साइड, ट्राइंगल की वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल होती है, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो बाइसेक्ट करेगी. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ABC इज ए ट्राइंगल, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. हमने माना कि D क्या है, D AB का मिड पॉइंट है. तो एक लाइन जो ट्राइंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से जाती है, ये मिड पॉइंट से जाती है, पैरेलल टू अनदर साइड, ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी. इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करेगी का मतलब क्या हुआ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. E किसका मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा. दैट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये थ्योरम क्या कहलाती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. हमारा ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD and DA and AC is a diagonal. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. और AC क्या है, डायगोनल है. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ करना है. फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू 1/2 AC. सेकेंड प्रूफ करना है PQ इक्वल्स टू SR और हमें थर्ड प्रूफ करना है PQRS is a parallelogram. हमें ये प्रूफ करना है. फर्स्ट हम लेंगे कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P is the midpoint of AB and
Q is the midpoint of BC। देखो एक ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल में PAB का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है, तो PQ इस ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो क्या होगी, थर्ड वाले साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगी, PQ पैरेलल टू AC, PQ AC के पैरेलल होगी एंड PQ इक्वल्स टू 1/2 AC। यहां लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। अब लेंगे इन ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल में ADC। अब लिखेंगे S is the midpoint of CD AD। S AD का मिड पॉइंट है एंड R is the midpoint of CD। R CD का मिड पॉइंट है। Therefore देखो, तो SR क्या कर रहा है, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। जब एक लाइन सेगमेंट किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। Therefore SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू 1/2 AC। रीजन होगा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो देखो फर्स्ट वाला ये प्रूफ हो गया कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू 1 AC। फ्रॉम 1 and 2 SR पैरेलल टू SR इक्वल्स टू 1/2 AC है और PQ भी 1/2 AC है। Therefore PQ इक्वल्स टू SR। PQ इक्वल्स टू SR हो गया। नाउ PQ SR हो गया 3 फ्रॉम 1 2 and 3। इक्वेशन 1 2 और 3 से देखो PQRS की, अब PQ इक्वल्स टू SR है एंड PQ पैरेलल टू SR, तो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR। PQ SR के इक्वल है, उसके पैरेलल भी है। क्यों, PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो दोनों PQ SR आपस में पैरेलल हुए। यहाँ PQ इक्वल्स टू SR है, तो हमने पढ़ा था जब हमने पैरेललोग्राम बताया था कि if the opposite sides of a quadrilateral, one pair of opposite side of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का वन पेयर क्या होता है, पैरेलल हो और इक्वल हो, देन दैट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या होगा, PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and D respectively। ABCD गिवन है हमें, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। गिवन क्या है, ABCD रेक्टेंगल है। P मिड पॉइंट है AB का, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of D। तो हमें क्या प्रूफ करना है,
शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। गिवन है, हमें गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC यहां लिखेंगे PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू 1/2 AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमने भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। इस ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो एक लाइन सेगमेंट जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। मैंने डायरेक्ट किया। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी हमने क्या क्या लिखा है, एस आर पैरेलल टू एसी and SR equals to 1/2 AC. That is equation number 1. That is equation 2. By midpoint theorem. Clear? ये मिड पॉइंट है DA का, ये मिड पॉइंट है CD का। तो ये लाइन सेगमेंट दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट्स हाफ। थर्ड साइड का पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 PQAC के पैरेलल, SRAC के पैरेलल, तो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ 1/2 AC के इक्वल है, SR भी 1/2 AC के इक्वल है, तो हम कहेंगे PQ इक्वल्स टू SR। दैट इज इक्वेशन 3। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram। तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। Therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल ये भी बना देते हैं। PQRS क्या हो गया, PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर हम ये दिखा दें कि फिर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अगर हम ये दिखा दें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो हम कहेंगे इट इज ए रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। नाउ वी प्रूव इट। Now we take two triangle APS, in triangle APS and triangle BPQ. APS and BPQ इस वाले ट्राइंगल में ये रेक्टेंगल है, तो ये एंगल 90, एंगल PAS इक्वल्स टू एंगल PBQ इक्वल्स टू 90। क्या होंगे, एंगल ऑफ ए, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। किसके एंगल हैं, रेक्टेंगल के एंगल है। और जब रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। अब देखो AD इक्वल्स टू BC क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, 1/2 AD इक्वल्स टू 1/2 BC। जब ये अपोजिट साइड इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। 1/2 AD क्या हो जाएगा, AS, इसको मान लो इक्वेशन 4,
AS 1/2 AD, AS मिड पॉइंट है तो AS हो गया इक्वल टू 1/2 BC, Q मिड पॉइंट है तो BQ हो गया, दैट इज 5। क्लियर? ये इसके इक्वल एंड AP equals to BP, that is 6। क्यों? P is the midpoint of AB, P AB का मिड पॉइंट है तो AP equals to AB। अब देखो from 4, 5 and 6, 4, 5 और 6 में AS equals to BQ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा? एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल APS congruent to triangle BPQ। APS ये वाला ट्राइंगल, BPQ इस वाले ट्राइंगल के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर PS इक्वल्स टू PQ बाई CP। PS PQ के इक्वल हो गया, PS PQ के इक्वल हो गया। हमने प्रूफ किया था कि PQ RS पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? रोम्बस। क्या हो जाता है? रोम्बस। देखो क्यों? ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो चारों आपस में इक्वल हो गई। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू QR equals to RS equals to SP। जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो चारों साइड पैरेललोग्राम की इक्वल हो गई। रीजन क्या है? PQRS is a parallelogram, therefore all sides of parallelogram are equal, then it is a rhombus। therefore PQRS is a rhombus। तो क्या होगा? PQRS rhombus होगा।